अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में अपनी हार दिख रही है और इसीलिए वो बौखला कर अब ये कह रहे हैं कि जो समाजवादी इत्र वाले लोग हैं, जिन समाजवादियों ने करोड़ों रुपए अपनी दीवारों में चुनवा रखे थे, जिन लोगों ने टैक्स की चोरी करके करोड़ों रुपए का व्यापार खड़ा कर रखा था, अब उनके खिलाफ कार्रवाई मोदी सरकार में हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति और इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखूंगा। क्या लिखेंगे कि ये कार्रवाई क्यों हो रही है? वो कहते हैं जी इस कार्रवाई को रोका जाए। आखिरकार अखिलेश यादव जी इस कार्रवाई को क्यों रुकवाना चाहते हैं? क्या कहीं अखिलेश यादव के भी इस काले गोरख धंधे में कोई रोल है? क्या अखिलेश यादव के भी पैसे इन शैल कंपनियों में लगे हुए हैं? क्योंकि आपको बताएं, जो इत्र व्यापारी पीयूष जैन था, जब उसके यहां छापेमारी हुई तभी अखिलेश यादव ने ट्वीट पे ट्वीट किए, लेकिन उनको तो भारतीय जनता पार्टी का बताकर अपना किनारा कर दिया। लेकिन अब जब पुष्पराज जैन के यहां छापे लगे हैं, जो कि एमएलसी है समाजवादी पार्टी का और जिसने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, उसके घर भी छापेमारी में इनकम टैक्स को 100 करोड़ रुपए का हेरा फेरी वाला मामला मिला है। और यह पता चला है कि शैल कंपनियों के जरिए उस कंपनी के शेयर बताकर उसमें कहीं इन्वेस्टमेंट फर्जी कंपनी में करके पैसे की हेराफेरी की गई है। काले धन को सफेद बनाया गया है, यानी 2 नंबर 1 नंबर का खेल चला गया है, जिसमें 100 करोड़ से ऊपर का अभी तक का खुलासा हुआ है। अभी इनकम टैक्स की जांच जारी है, दस्तावेजों की जांच हो रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि जिस तैन ये पीयूष जैन के यहां छापेमारी हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पुष्पराज जैन ने उसी समय अपना जो ये काला धन था इसको कहीं इधर उधर छुपा दिया हो। इसको लेकर आपको बता दूं, देश में कई जगह अलग अलग ठिकानों पर ये जो पुष्पराज जैन के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी हुई, जिसमें मुंबई, कन्नौज, लखनऊ, कानपुर, इतने ठिकानों पर छापेमारी की गई और खंगाला गया कि जो इनकी कंपनियां हैं, शेल कंपनी बना रखी हैं, फर्जीवाड़ा जो किया है, आखिरकार उस पैसे का क्या हुआ, किन लोगों ने उसमें पैसे लगाए। तो अब यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का भी इसमें कोई ना कोई रोल है, वरना अखिलेश यादव इतने ना बौखलाते कि वो कन्नौज पहुंच गए और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वहां पब्लिक बुलाई गई, समाजवादी के पक्ष में नारे लगाए गए। तो क्या ये इनकम टैक्स के अधिकारियों के ऊपर एक दबाव बनाने की रणनीति थी कि आप भीड़ इकट्ठी कर दो और भीड़ इकट्ठी करके नारेबाजी कराओ? सेम आप देखिए जिस तरह से ममता बनर्जी ने किया कि जब कभी केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई वगैरह जब वहां जांच के लिए जाती थी किसी केस में पश्चिम बंगाल के अंदर, तो ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडे भी इसी तरह से उन अधिकारियों को घेर लेते थे। ममता बनर्जी वहां धमक जाती थी, सीबीआई के काम में बाधा करती थी। शायद ममता बनर्जी से ही इन्होंने ये सीखा है कि आप इस तरह का दबाव की राजनीति करो, लेकिन उत्तर प्रदेश के शासन में यह संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया सो किया, लेकिन वो अगर ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कर ले जाएंगे, नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पहरा दे रही है और उनकी निगरानी में सारी छापेमारी हो रही है। लेकिन रणनीति वही थी कि भीड़ को इकट्ठा कर लो कि अखिलेश यादव जी आए हैं, नारेबाजी करो और वहां जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं अनावश्यक दबाव बनाओ ताकि वो रेड को बीच में रोक दें। और इसीलिए अखिलेश यादव ने बयान दिया कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं इसकी जो है राष्ट्रपति जी को और इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखूंगा कि ये राजनीति से प्रेरित होकर छापेमारी की जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव जी इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि वो तो कह रहे थे कि जो ये पीयूष जैन है ये तो बीजेपी का आदमी है, तो जब बीजेपी अपने आदमी पे रेड मार रही है तब आपको क्या प्रॉब्लम है? दूसरी बात, आपका जो एमएलसी है पुष्पराज जैन, समाजवादी इत्र बनाने वाला व्यक्ति, आप कह रहे थे कि उसके यहां तो कोई गड़बड़ी नहीं है, हमने इत्र लॉन्च किया, वो बढ़िया है, कारोबारी है, और आप कह रहे थे उससे कोई लेना देना है नहीं टैक्स डिपार्टमेंट का। अब जब छापा पड़ा है, 100 करोड़ की हेराफेरी मिली है, इसका मतलब अखिलेश यादव जी क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या आपका भी कहीं कोई लेन देन है? ऐसा तो नहीं कि ये शेल कंपनियों में आपका भी कोई पैसा लगा हो। यही जो सवाल मैं कह रहा हूं, यही सवाल खंगालने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
लगा हुआ है उन दस्तावेजों को खंगालने के लिए जो दस्तावेज पीयूष जैन से मिले हैं। उसी के बाद आपको बता दूं, पीयूष जैन के जो दस्तावेज मिले हैं उसमें लिंक मिला है कि पीयूष जैन से पैसे की लेन देन में पुष्पराज जैन का हाथ है, यानी दोनों में ट्रांजैक्शन हुई है। इसके बाद पुष्पराज जैन से पूछताछ हुई सबूतों के साथ, और इसी लेन देन को देखते हुए आपको बता दूं वहां जो है मोहम्मद याकूब के यहां छापा पड़ा और उसके यहां भी कागजों को खंगाला गया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये देख रहा है कि जिन लोगों ने इस तरह से 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बदलने का खेल किया फर्जी कंपनी बनाकर, तो ये अपने आप में एक अपराध है कि आपकी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, आपने एक कागजों में कंपनी बनाई, फिर आपने पैसे दिखाए कि साहब हमने शेयर लगाए, हमने 10 रुपए का शेयर लिया, वो 1000 रुपए का हुआ, फिर वो खाते में आपके पैसे आए, और ये सब जो ड्रामा चल रहा है इस पैसे को डालने वाला कोई और है। यही है 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बदलना। और ये 100 करोड़ से ऊपर के शेयर अगर दिखाए गए हैं तो इनको वैल्यू बनाकर आप समझिए कितने सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ का घपला घोटाला किया गया है, और वो भी इत्र व्यापारी, समाजवादी इत्र बनाने वाले, लॉन्च करने वाले पुष्पराज जैन के यहां से। मामला छोटा नहीं है, और इसीलिए जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, जो जिस तरह से हमने देखा कि रामगोपाल यादव ने बयान दिया, वो कहते हैं कि साहब ये जो रेड हो रही है इससे बीजेपी की छवि घट रही है, 14 सीटें कम हो गई इससे, 10 से 14। अरे भाई, तुम्हें बीजेपी की सीटों से तुम्हें क्या दर्द है? कम हो रही है तो होने दो ना। उत्तर प्रदेश में किस बात से जनता खुश होती है, किस बात से बीजेपी का वोटर बढ़ता है, ये तुम्हें क्यों चिंता है? अच्छा है ना, बीजेपी की वोट कम हो रही है, होने दो। बीजेपी की वोट के बारे में जनता बताएगी, और जनता तो ये कह रही है कि जिस तरह से केंद्रीय सरकार, भाजपा सरकार, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो देश में हो, केंद्रीय जो सरकार है और राज्य की जो सरकार है, जिस तरह से अपराधियों की नकेल कस रही है, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, जनता इससे खुश है। जनता तो कह रही है ऐसी सरकार तो पहले हमने देखी ही नहीं, कि दीवारों में नोटों की गड्डियां चुन रखी हो, जनता के हक की कमाई किसी ने रख रखी हो। लोग कहते हैं, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, नोटबंदी के बाद मोदी जी ने कहा था अब गड़बड़ नहीं होगी, तो भैया पुलिस का थाना खोलने के बाद आप कहोगे अब चोरी नहीं होगी। चोरी होगी, लेकिन चोर को पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि नया थाना खुलकर पुलिस अलर्ट है। आज की डेट में नोटबंदी के बाद जो आप कह रहे हो वो इसलिए कहा गया कि चोरों को पकड़ना आसान होगा। जीएसटी लाई गई, दायरा बनाया गया, इनकम टैक्स को एक्टिव किया गया। आज की डेट में यह नहीं होता कि आपके यहां 200 करोड़ कैश पकड़ा है, आधे आधे कर लेते हैं, मामला सेटल कर लेते हैं, कुछ मंत्रालय रख लेता है, कुछ मंत्री रख लेते हैं, कुछ एमएलए एमपी रख लेते हैं, कुछ अधिकारी जेब में रख लेते हैं, मामला खत्म। अब ये नहीं होता, अब अपराधियों पे कार्रवाई होती है। और इसीलिए अखिलेश यादव बौखला गए हैं का ये तो जिस तरह से अपना शासन चलाते रहे, मेरठ में गाड़ियां चोरी की कटती रही, पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं कार चोरी हो जाए, अगले 1 घंटे के बाद उसका पता नहीं लगता था कहां गई। खोज रहे हैं, पुलिस खोज रही है, अंजर पंजर अलग हो गए। मेरठ के सोतीगंज में वो गाड़ी कहां गई, हजम हो जाया करती थी, इंजन पुर्जे सब बिक गए। और जो बेचने वाले चोर थे, कारों के चोर, वो सरताज बने बैठे थे, करोड़ों की हवेली बना दी, मेरठ के अंदर फैक्ट्रियां लगा दी, उन्होंने व्यापार खड़ा कर दिया और पूरा मार्केट खड़ा कर दिया, किसी की हिम्मत नहीं थी वहां हाथ घेर सके। तो कौन थे जो उनको संरक्षण दे रहे थे? अखिलेश जी, आपके शासनकाल में वो जो चोर थे, बदनाम हुआ मेरठ कि गाड़ी कहीं कटती है तो सोतीगंज में कटती है, सरेआम चोर मार्केट लग रहा है, कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि पुलिस पकड़ने जाएगी, किसी ना किसी नेता का फोन आ जाएगा, है हमारा आदमी है। आपके आदमी वो होते थे। ये बीजेपी का आदमी जिसको बता रहे हो, अगर ये बीजेपी का आदमी भी था तो भी बीजेपी ने कार्रवाई की। आपके शासनकाल में आपने तो उन चोरों, डकैतों, लुटेरों, बलात्कारियों पे कार्रवाई नहीं की, जिनको आपके किसी मंत्री, किसी संतरी ने ये कह दिया ये मेरा आदमी है।
इसका मतलब यह हुआ कि समाजवादी की सरकार में अपराधियों का बोलबाला इसीलिए था कि अपराधियों के साथ सरकार के नुमाइंदे खड़े होते थे। एमपी एमएलए उनके पक्ष में फोन करते थे थानों में। और यह सरेआम देखा मुजफ्फरनगर वाले कांड में कि जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ, एक बहन को छेड़ा गया, उसके भाई का कत्ल कर दिया गया। और जब दंगे हुए तो एक मंत्री समाजवादी पार्टी का बैठा हुआ, वो सरेआम थानों को संचालित कर रहा था और यह कह रहा था कि एक भी अपराधी पकड़ा न जाए, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण आपको मुसलमानों की वोट चाहिए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जब ओवैसी बोलते हैं तो आपको बौखलाहट होने लगी है, क्योंकि ओवैसी ने अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को यह आईना दिखाना शुरू कर दिया है कि भैया ये यादव जो है ना, MY फैक्टर करके सत्ता में बैठ जाते हैं, खुद हैं 11%, हम हैं 19%, तो मुस्लिम 19% होते हुए दूसरे की सरकार नहीं बनाएगा। तो अब समाजवादियों को लग गया है कि अब दाल गलने वाली नहीं है, अब MY फैक्टर चलने वाला नहीं है, अब मुसलमान उनके पीछे आने वाला नहीं है, क्योंकि अब कोई मूर्ख बनने वाला नहीं है। तो अखिलेश यादव अब फ्री का चोगा फेंक रहे हैं और वो लोगों को सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता लालच में आ जाएगी। अब फ्री बिजली आप कहो, अब फ्री आप किसानों को बिजली दे रहे हैं, शहरों में 300 यूनिट फ्री करेंगे। अभी देख लीजिए जब चुनाव आने लगेगा ये कहेंगे फ्री लैपटॉप देंगे, फ्री साइकिल देंगे, किसी को फ्री टीवी देंगे, पता नहीं क्या क्या फ्री करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को लालच में डालकर आप उनकी वोट ले लेंगे। और इसीलिए शायद ये नोटों की गड्डियां इकट्ठी कर रहे थे ताकि जनता में नोट बांटकर वोट प्राप्त की जा सके। उत्तर जो केंद्र सरकार की एजेंसियों ने जब इन नोटों की गड्डियों पे प्रहार किया तो अखिलेश यादव इसीलिए बौखला गए। उनको लगा यार एक ही तरीका था फ्री में वोट पाने का, लोगों को नोट बांट के वोट लेने का, अब कैसे होगा। इसी बौखलाहट में वो राष्ट्रपति जी से गुहार लगा रहे हैं और ईसी से, इलेक्शन कमीशन से गुहार लगा रहे हैं कि साहब इन्हें रोक लो। बाकी ये रुकने तो है नहीं, लेकिन जनता में लोग हंस रहे हैं कि अखिलेश यादव आखिरकार बदमाशों के, चोरों के, डकैतों के साथ क्यों खड़े होते हैं हमेशा। वंदे मातरम।